स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर वीडियो में जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। सो दैट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स देन G इज अबेलियन ग्रुप। इसको लैंग्वेज को समझना है पहले, क्योंकि जब ये लैंग्वेज समझ में आएगी तभी हम अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। इसने कहा कि अगर कोई ग्रुप लेता हो G, सपोज करो इस ग्रुप के अंदर A, B, C एंड सोन ये एलिमेंट है, तो A जो एलिमेंट है इसका अगर इनवर्स बात करें तो ये सेम बनता है, मतलब इनवर्स ऑफ A अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो A ही है। मीन्स A का इनवर्स हमारा A ही है। मीन्स अगर बेटे हम A ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी बनता है, इसका मतलब ये हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि इनवर्स ऑफ B क्या होगा, तो वो B ही होगा, क्योंकि उसने G का कोई भी एलिमेंट लो वो अपने आप का इनवर्स होता है। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि B का इनवर्स B होना, अर्थात अगर हम B ऑपरेशन B करे तो वो भी हमें आइडेंटिटी मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर। फिर उसने कहा प्रूव कीजिए इज ए देन G इज अबेलियन ग्रुप। तो हमें प्रूव करना है कि ये अबेलियन ग्रुप है। अब यहां प्रूफिंग में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो समझ के चलते हैं। सबसे पहले लिखना होता है गिवन G इज अ ग्रुप सच दैट, किस प्रकार से है, सच दैट फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू G इंप्लाइज, ए बिलोंग करता है G के अंदर तो ए ऑपरेशन A इक्वल टू E आएगा एंड B ऑपरेशन B इक्वल टू भी E आएगा। और ये भी लिख सकते हो आप इसके प्लेस पर A का इनवर्स A होना और B का इनवर्स B होना। आप ये लिखिए या ये बात लिखिए, दोनों की बात सेम होती है। अब टू शो दैट हमें दिखाना क्या है, हमें शो करना है कि G इज अबेलियन। अब देखो, जब ग्रुप होता है तो अबेलियन ग्रुप बनने के लिए उसे एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है जो कि कोमुटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमें अगर G ग्रुप गिवन है और उसे अबेलियन ग्रुप कहना है तो केवल कोमुटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो दैट मीन्स हमें क्या शो करना है, A B इक्वल टू B A, ये हमें शो करना है। क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, ये हमें शो करना है। तो अब हम क्या करें, इस पॉइंट को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें विचार करना है, इस पर हम बात करते हैं। देखो बच्चों, हम यहां पर ये पॉइंट लेफ्ट में और ये पॉइंट राइट में लाना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है ये इधर लिखा जाए और ये इधर लिखा जाए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ए बी इक्वल टू बी ए हमें लाना है। तो ऐसे केस के लिए हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अगर ए बी में लाना चाहता हो तो इसके ऊपर ए बी अगर मैं रखता हो तो देखो इक्वल टू ई के इक्वल लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेम एलिमेंटों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी देता है। अब यही इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करने जा रहा हूं। कैसे लिखेंगे इसको, वी हैव फॉर ए बी बिलोंग टू G इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू G, इनका ऑपरेशन भी G के अंदर बिलोंग करेगा। अगर ए बी G के अंदर बिलोंग करता है तो देन इंप्लाइज ए बी ब्रैकेट ए बी इक्वल टू E लिखा जा सकता है गिवन कंडीशन। ये क्या है, गिवन कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब
गिवन कंडीशन, ये वाली कंडीशन, सेम एलिमेंटों को प्रोडक्ट करके ई बनता है। अब इस ए बी को यहां से खत्म करना है, तो ए बी को यहां से खत्म करने के लिए हम देखो जान चुके ए अगर किया जाए तो ई ही बनता है, तो मैंने इस ए के साथ एक ए का प्रोडक्ट कर दिया बोथ साइड, ए ई बना। इस ए को इस ए के साथ ले लो, ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के बी और बेटे ए बी और इज इक्वल टू ए ई। क्लियर? अच्छा, यहां पर हमें ए ई लिखने की जरूरत नहीं, ए लिख दीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ एलिमेंट का प्रोडक्ट वही एलिमेंट आ जाता है। ए का मतलब हुआ ई बी ब्रैकेट ए बी इक्वल टू ए। ई को जब आपने इससे प्रोडक्ट किया या इससे ऑपरेट किया तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बी ही आ जाएगा, तो बी ए बी इक्वल टू ए। अब हम यहां पर कर देते हैं इसको। अब हमें इस बी को हटाना है, तो हम जानते हैं बी हमारा ई होता है, तो बोथ साइड बी से ऑपरेट कर दोगे, ए बी ए, तो ये बी क्या बना, ई बना, ई ए बी इक्वल टू बी ए। तो ई का किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होने पर या ऑपरेट होने पर सेम एलिमेंट मिलता है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी जो हमें यहां पर लिखी थी सो दैट में। क्लियर? तो हैंस यहां पर हम लिख देंगे हैंस जी इज अबेलियन। इसी के साथ हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले चल सके और आप उसका पूरा लाभ ले सके। स्टूडेंट्स, आप मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।